दो बड़े बदलाव जो भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है। पहला बदलाव, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने से पहले, उनका पंजीकरण होने से पहले 30 दिन का एक समय सीमा होती है जिसे ऑब्जेक्शन पीरियड कहा जाता है। यानी कि 30 दिन तक लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन। एक पीरियड ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शंस होता है, वो 30 दिन का होता है। यानी कि अगर मैंने 1 जनवरी को अपने दस्तावेज दाखिल करे कि मुझे एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो 30 जनवरी तक, पूरे 1 महीने तक लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि भाई आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को हम रजिस्टर कर दें। भारत का चुनाव आयोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट करते हुए इस 30 दिन के 30 डेज के पीरियड को घटाकर 7 दिन कर रहा है, 1/3 से भी कम कर रहा है, और मात्र 7 दिन का ऑब्जेक्शन पीरियड वो करने जा रहे हैं खास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए। दूसरा बड़ा बदलाव जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि चोण जाब्ता लगने के बाद और चुनाव से मात्र 25-27 दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि चुनावों की औपचारिक अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। ये 2 बड़े बदलाव, 2 बड़े अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोसेस होता है, एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव कर रहा है। अब इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। जो आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अमित शाह जी से पूछना चाहती। पहला सवाल, किस पार्टी को रजिस्टर कराकर आज भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उसे चुनावों के मैदान में, आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं?